हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। मैं हूं आपका हिंदी का अध्यापक पवन कुमार त्रिपाठी, एमए बीएड। और आज आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ कक्षा 9 सीबीएसई बोर्ड हिंदी में 7वां चैप्टर, जिसका नाम है मेघ आए। इसको लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। प्यारे बच्चों, मित्रों, साथियों, सहयोगियों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना न भूलें, ताकि हमारे चैनल की सभी वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे बच्चों, मेरा एक आग्रह आप सबसे है कि आप सब की तरह मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, गाँव घर में रहने वाला हूँ और इस आधुनिक युग की इस दुनिया में, तकनीकी दुनिया में मैं लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाह रहा हूँ। उसमें आप सबका सहयोग यथार्थ है और मुझे चाहिए। मेरा सिर्फ ये आपसे कहना है कि आप सब इतनी मदद कर दें मेरी, कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और लग रहा है कि हाँ, मैं मेहनत करके वीडियो आप तक पहुँचा रहा हूँ और सारी बातें क्लियर कर पा रहा हूँ, आपको संतुष्ट करने में सफल हो रहा हूँ, तो मेरे लिए सिर्फ इतना करें कि मेरे चैनल को आप 10 व्यक्तियों तक पहुंचाएं, 10 व्यक्तियों को प्रेरित करें और उनसे कहिए कि वो 10 व्यक्तियों तक हमारे चैनल को शेयर करें। इससे एक चेन बन जाएगी और हम इस आधुनिक युग की दुनिया में सबके समक्ष खड़े हो पाएंगे। और एक आग्रह और है कि आप सब मेरे चैनल को, अगर अच्छा लगता है आपको, तो 1 घंटा अवश्य चलाएँ। 24 घंटे में अपना कोई भी काम करते रहें और मेरे किसी वीडियो को आप चला दें। 1 घंटा मेरे चैनल को अवश्य चलाएँ और लोगों को भी प्रेरित करें कि वो भी हमारे चैनल को 1 घंटा चलाएं, जिससे हमारा जो वॉच टाइम है वो भी कंप्लीट हो सके। क्योंकि जो व्यक्ति अकेला है वो अधूरा है और जिसके साथ आप जैसे लोगों का सहयोग है उसको कभी कोई पीछे नहीं कर सकता। आशा करता हूँ कि आप सब मेरा सहयोग करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है मेघ आए, इसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने मेघों के आने की तुलना सज कर आए हुए दामाद से की है। जिस प्रकार दामाद जो है, जिसको पाहुन बोलते हैं देहाती भाषा में, जिस प्रकार दामाद सज संवर कर गाँव में पहली बार आते हैं, उसी प्रकार मेघों की तुलना उनसे की गई है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है और उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया हुआ है और मन को मोहने वाले पंक्तियों को उन्होंने यहाँ पर रखा है। तो हम शुरू करते हैं मेघ आए, जिसमें सक्सेना जी ने हमको पंक्तियों के माध्यम समझाने का प्रयास किया है। तो मेघ आए बड़े बन ठनके संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। तो मेघ रूपी जो दामाद हैं, मेघ रूपी जो दूल्हा है, वो बड़े बड़े सज संवर करके आ गए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली और उनके आगे आगे नृत्य करती हुई सुंदर जो हवा है वो आगे आगे चल रही है। जिस प्रकार दूल्हे के आगे बाराती नाचते गाते चलते हैं, उसी प्रकार बादलों मेघ के आ जाने के पश्चात उनके आगे आगे ठंडी शीतल स्वच्छ निर्मल वायु नृत्य करती हुई चल रही है। और दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, और हर गली मोहल्ले की दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगे। सबके मन में आकांक्षा होती है कि दूल्हा कैसा है, दूल्हा कैसा है। तो ये आकांक्षा ही सभी को खिड़कियां और दरवाजे खोलने पर मजबूर कर देती है। उसी प्रकार जैसे ही मेघ रूपी दामाद गांव में प्रवेश करते हैं तो सभी गांवों की जो खिड़की, गांवों के जो घर हैं उनकी खिड़कियां और दरवाजे सभी खुलने लगते हैं। पाहिन जो आए हो गांव में शहर के, ऐसा लगता है कि शहर से गांव के जो दामाद हैं वो सज संवर कर आ गए हैं। और मेघ आए बड़े बन ठनके संवर के, मेघ रूपी जो दामाद हैं बड़े सज संवर के गांव पहुंच गए हैं। आगे देखते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। मेघों के आने के पश्चात का दृश्य क्या है? पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। तो जब दामाद गांव में गलियों से गुजरने लगते हैं तो खिड़कियों और दरवाज़ों से सभी व्यक्ति अपनी गर्दनों को उठाकर उनको देखते हैं। उसी प्रकार मेघ रूपी दामाद के आ जाने के पश्चात पेड़ रूपी जो व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, वो सभी अपनी गर्दन को उठा करके उनको देख रहे हैं। आंधी चली
धूल भागी घाघरा उठाए, और धूल जब मेघों के आने के पश्चात जब हवा चलने लगती है तो धूल रूपी जो युवती है अपने घाघरे को उठाकर भागना शुरू कर देती है। और बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, और नदी रूपी जो युवती है वो एकटक चितवन से मेघ रूपी दामाद को देखती है, और देखते समय उसका घूंघट सरक जाता है। अर्थात जब कोई युवती अब किसी को ऊपर से आता देखती है तो उसका घूंघट नीचे सरक जाता है। उसी प्रकार जो नदी रूपी युवती है उसके जो है जल में लहरों का आना जाना प्रारंभ हो जाता है। लहरें कभी ऊपर होती हैं कभी नीचे होती हैं। और मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघ रूपी दामाद बड़े सज संवर के तैयार होकर दूल्हे की तरह आ गए हैं। अब बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुध लीनी। जिस प्रकार दूल्हे के द्वार पर पहुंच जाने के पश्चात उस घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आगे आकर उनकी पूजा करते हैं, उनके चरणों को धोते हैं, उनसे अनुनय विनय प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार मेघ रूपी दामाद के आने के पश्चात बूढ़े पीपल, जो बूढ़ा पीपल है क्योंकि बरगद और पीपल की उम्र सबसे ज़्यादा होती है वृक्षों में, इसीलिए कहा गया है कि बूढ़े पीपल ने आगे आकर सर झुका करके अपने दामाद का स्वागत किया। अर्थात हवा के चलने से उसके जो उसकी शाखाएं हैं वो ज़मीन तक झुक जा रही हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इतने दिन बाद आपने हमारी सुध क्यों ली, इससे पहले आप क्यों नहीं आए। बोली अकुलाई लता ओट हो की वार की, और अकुलाई लता, लता रूपी जो स्त्री है वो पेड़ रूपी दरवाजे की ओर से बोलती है अर्थात जब कोई नई स्त्री घर में रहती है, वो कोई बाहरी व्यक्ति उसके घर में आता है तो वो दरवाजे के आड़ से ही बोलती है। इस बात का अनुभव आप लोगों ने किया होगा और करेंगे भी आने वाले समय में। तो जो लता रूपी जो स्त्री है, युवती है, वो पेड़ रूपी दरवाजे की ओट से बोलती है, हर साया ताल लाया पानी अपराध भर के। और प्रसन्नचित ताल, जब मेघ आते हैं और वर्षा होती है सारे ताल तलैया भर जाते हैं। तो उसी की तुलना परात से की गई कि जब दामाद घर पर आते हैं तो उनके पैरों को पखाना जाता है, पैरों को धुला जाता है। तो हर साया ताल प्रसन्नचिल तालाब परात भर करके पानी उनके चरणों को धोने के लिए लाया है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघ रूपी दामाद बड़े बन ठन के सच संवर के आ गए हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामनी दमकी, क्षैतिज अटारी पर बिजली जो है कड़क कर चमक रही है, और क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। और ये कह रही है कि अब हमें आप क्षमा करें, जो मेरा भ्रम था उस भ्रम की जो गांठ थी वो खुल गई, जो मेरी मिथ्या थी वो खत्म हो गई है। बांध टूटा झरझर मिलन के असुर ढर के। और जब मेघ रूपी बादल वर्षा करने लगते हैं, मूसलाधार वर्षा करने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनके मिलन से जो प्रसन्नता के आंसू हैं वो गिरने लगे हैं। और मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघ रूपी बादल बड़े ही बन ठन के सच संवर के दूल्हे के समान गांव में आज आ गए हैं। तो इस प्रकार से आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सहयोग करें इमेज क्लासेस बाई पवन त्रिपाठी का, जिससे वो आधुनिक युग की दौड़ में सबसे आगे, सबसे तेज़ दौड़ सके। याद रखिएगा, जो अकेला काम करता है वो कभी सक्सेस नहीं होता है, जिसके साथ टीम काम करती है उसको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आप, यही आशा और विश्वास है कि आप सब मेरा सहयोग करेंगे, 10 लोगों को शेयर करेंगे, उनसे 10 लोगों को शेयर करने के लिए प्रेरित करेंगे, चैनल को 1 घंटा अवश्य चलाएँगे और मुझे उस आधुनिक युग की दौड़ में सबसे आगे पहुँचाएँगे, इस उम्मीद के साथ। तब तक के लिए आप सब अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।